हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवरलैपिंग इंटरवल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गिवन एन एरे इंटरवल एरे वेयर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ आई एंड ऑफ आई, द टास्क इज टू मर्ज ऑल ऑफ द ओवरलैपिंग इंटरवल। तो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास क्या है कि एरे गिवन है और जो भी इंटरवल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल मर्ज हो सकते हैं उन्हें हमें क्या करना है, उस इंटरवल्स को मर्ज करना है। जैसे यहाँ पे 1 और 3, 2 और 4, अगर हम इस इंटरवल को देखें हम, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरवल्स क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है, मर्ज करना है। जैसे यहाँ पे 1 3 2 4, तो यहाँ पे 2 2 3 और यहाँ पे भी 2 2 3, ये जो इंटरवल है ये इन दोनों में हमें क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, मर्ज करना है। और जब मैं हम इसे मर्ज करेंगे तो ये 1 2 4 हो जाएगा इंटरवल। यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा, तो ये दोनों मर्ज होके 1 2 4 हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे आउटपुट में है। और फिर 1 2 4 होगा। और 1 2 4 और 6 to 8 में किसी प्रकार का यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। तो इन दोनों में किसी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये मर्ज नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 9 to 8 देखते हैं। तो 6 to 8 और 9 to 8 में भी किसी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये भी आपका मर्ज नहीं होंगे। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो 1 to 4 आएगा, 6 to 8 आएगा और 9 to 10 आएगा। तो जो भी इंटरवल ओवरलैप करेंगे हमें उन्हें क्या करना है, मर्ज करना है। यही हमारा यहाँ पे वर्क है। तो इसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। लेकिन बिफोर दैट हम ये एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 to 8 है, यहाँ पे 6 to 8 है, यहाँ पे 1 to 9 है, 2 to 4 है एंड 4 to 7 है। अब देखिए इस इंटरवल को हमें देखने के लिए, अब देखिए हम डायरेक्ट 6 to 8 तो देख नहीं सकते। पहले हमें 1 to 9 देखना होगा, पहले हमें छोटे नंबर से स्टार्ट करना होगा। तो हमारे लिए ये भी नेसेसरी है कि हमें एरे को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। बिफोर ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें एरे को सॉर्ट करना होगा, सो दैट कि हम जो भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आसानी से हम कर सकें। क्यों? क्योंकि देखिए पहले हम 6 to 8 इंटरवल को तो देखेंगे नहीं, सबसे पहले हम छोटा इंटरवल देखेंगे ना, 1 to 9 पहले हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 to 9 के अंदर सारे ये भी इंटरवल और ये भी इंटरवल, ये सभी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सभी इंटरवल जो है 1 to 9 के अंदर ही आ जा रहे हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 to 9 होगा, क्योंकि 6 to 8 जो भी 1 1 to 9 के अंदर ही है, 2 to 4 भी 1 to 9 के अंदर है, 4 to 7 भी 1 to 9 के अंदर ही है। तो हमें ऑपरेशन करने से पहले हमें पहले क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा, सो दैट कि हमारा 1 to 9 पहले आ जाए। फिर उसके बाद हम क्या करें, जो बड़े इंटरवल हैं, मतलब यहाँ 1 से जो बड़े हैं उसको हम क्या करें, बाद में उसको हम ऑब्जर्व करें। तो हम इसको थोड़ा और प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है एरे, और ये इसके इंडेक्स हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सिंपली पहले हमें पहला, ये जो पहला इंटरवल है, ये पहला जो वेक्टर है, हम उसको क्या करेंगे, उसे हम एज ए उसे हम कंपेयर करना है, उसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है औरों से। और जो इंटरवल्स है जैसे ये है और ये, इस पहले वाले को कंपेयर करना है कि ये दूसरे वाले जो भी इंटरवल्स हैं ये उनके साथ ये ओवरलैप कर रहा है या नहीं। हमें पहले वाले को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम पहले वाले को क्या करते हैं, यहाँ पे हमने उठा लिया और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हर एक एलिमेंट से हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये इनके साथ मर्ज कर रहा है या नहीं, सॉरी ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे पहले देखिए हमारा तो एरे जो है वो ये पूरा सॉर्टेड में होना चाहिए। और सॉर्टेड किस बेस पे होना चाहिए, ये जो पहला एलिमेंट है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो ये क्या है, सॉर्टेड है अपने फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे। अब देखिए हमने पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे एक कंपेयर वेक्टर के अंदर हमने ले लिया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और सभी एलिमेंट से कि इसका इंटरवल इन सभी एलिमेंट से ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर हम ओवरलैप करेगा तो हम उसको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका है कि ये तो हमारे जो इंटरवल है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम इसको लास्ट वाला एलिमेंट और इसका हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट हम कंपेयर करें। अगर लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, बड़ा होता है अ, इसके पहले वाले एलिमेंट से, उससे मतलब ग्रेटर देन या इक्वल होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो पहला एलिमेंट है दोनों का, इन दोनों का जो पहला एलिमेंट है उसमें से हम मिनिमम एलिमेंट लेते हैं अपने कैंप वेक्टर के अंदर, और जो लास्ट वाला दोनों का एलिमेंट है इन दोनों में हम मैक्सिमम एलिमेंट लेते हैं अपने कैंप वेक्टर के अंदर। तो इसे हम कैसे कर रहे हैं देखते हैं। देखिए अगर हम इस केस में देखें तो 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसका ये मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और सच में हम देखें तो 1 और 3 और 2 और 4 जो है इंटरवल वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो इंटरवल है 2 to 3। तो ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब जब हम ओवरलैप कर रहे हैं तो इस इंटरवल को हमें क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। तो हम मर्ज कैसे करेंगे कि इसका जो पहला एलिमेंट है और इसका जो पहला एलिमेंट है उन दोनों का मिनिमम, अब देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, 1 और 2 का मिनिमम कितना होगा, 1 होगा। तो जो 1 होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, ये जो कैंप वेक्टर है इस 1 इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब जो दूसरा एलिमेंट है 3 और 4, अब इन दोनों में हम मैक्स लेंगे। पहले वाले में हम क्या लिए थे, मीन लिए थे। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, दूसरे वाले में 3 और 4 में मैक्स लेंगे। 3 और 4 में मैक्स कौन है, 4 है। तो आपका जो ये कैंप वाला होगा, जो इसका लास्ट एलिमेंट, वो चेंज हो जाएगा और वो चेंज होके आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो मर्ज वेक्टर हुआ, यहाँ पे जो मर्ज जो वेक्टर हुआ वो 1 to 4 होगा। ठीक है, पहले क्या था, 1 से 3 था और 2 से 4 था। अब वो मर्ज होके एक इंटरवल हो गया है और वो इंटरवल क्या है, 1 to 4 है। अब वो 1 to 3 और 2 to 4 नहीं रह गया, अब 1 to 4 वो एक सिंगल इंटरवल रह गया। ठीक है। अब ये कंपेयर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अब इससे कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये 1 to 4 है और ये 6 to 8 है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि 1 to 4 अलग है और 6 to 8 क्या है, अलग है। इनमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अच्छा, जब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो हम इस वाले इंटरवल को क्या करेंगे, हम अपने आंसर के अंदर एक आंसर हम वेक्टर लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम पुश कर देंगे। तो जो हमारा ये इंटरवल है वो क्या है, 1 to 4। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर सिंपली इसको पुश कर दिया। ओके। अब फिर हम यहाँ पे हमने इसको पुश कर दिया। अब हमारा जो ये जो कैंप वेक्टर है, कंपेयर जो वेक्टर है, अब ये तो ये इसके अंदर चला गया। अब हमारा जो नया कैंप वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 to 8 हो जाएगा। तो अब जो नया होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 6 to 8। ये आपका क्या हो गया, नया कैंप वाला वेक्टर हो गया। ओके। क्योंकि पुराने वाले को हमने क्या कर दिया था, पुराने वाले को हमने अपने आंसर के अंदर पुश कर दिया। ठीक है। अब हमारा नया ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएंगे। अब फिर से हम देखेंगे क्या किसी प्रकार का यहाँ इन दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। अब हम देख रहे हैं 6 to 8 और ये 9 to 10 है, इसमें किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं रही है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैंप वेक्टर है, इंटरवल है, इसको भी हम अपने आंसर में क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको भी हमें अपने आंसर वाले वेक्टर के अंदर पुश करना होगा। तो ये क्या है, 6 to 8 है। ठीक है। अब हमारा जो कैंप हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होके अब ये 9 to 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 to 10 हो जाएगा।
ओके, ये 9 to 10 हो जाएगा। अब फिर हम इसको आगे एक बार और मूव कराएंगे। अब मूव कराने पे हमारा जो एरे है वो खत्म हो गया। अब जो खत्म जब हो जाएगा एरे, तो हमारा जो लास्ट में एक एक जो कैंप वेक्टर जो इंटरवल लास्ट में बचा रहेगा, उसको भी हम क्या करेंगे, सिंपली अपने आंसर के अंदर यहाँ पे हम पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको भी हमने पुश कर दिया, और हमारा जो लास्ट में ये जो आंसर वेक्टर हुआ, ये वही इंटरवल है, ये वही इंटरवल है जब हमने क्या कर दिया, जो भी इंटरवल ओवरलैप कर रहे थे, ओवरलैप करने के बाद ओवरलैप कर रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, एक में मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो हमारा ये है। तो हमें सिंपली एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी इंटरवल ओवरलैप कर रहे होंगे, जैसे ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो इसमें ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए इससे। अगर इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उस केस में इन दोनों का आपको मिनिमम लेना है इस इंटरवल में, इस कैंप वेक्टर के अंदर, और इन दोनों का क्या करना है, मैक्सिमम लेना है, तो 4। तो वो क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, वो इंटरवल आपके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और फिर आपको आगे इसी प्रकार से प्रोसीड करना है। अगर अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इस कैंप को इसके अंदर पुश करना है, क्योंकि अब देखिए ओवरलैप कर नहीं रहे हैं, तो आपके पास एक एक इंटरवल ये हो गया आपके एज ए आंसर के रूप में, क्योंकि ये ओवरलैप कर नहीं रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका कोड करते हैं। तो सबसे पहले कोड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक n वेरिएबल ले लेंगे जो एरे के साइज को स्टोर कर रहा होगा। ओके, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे अपने आंसर को स्टोर करने के लिए ये जो वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वेक्टर एक क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर आंसर, इस आंसर के अंदर हम अपना क्या करेंगे, जो भी इंटरवल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं या फिर मर्ज करने के बाद हमारा है, उसको हम क्या करेंगे, अपने आंसर के अंदर डालेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम अपने एरे को क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा सबसे पहले। तो एरे डॉट बिगिन, यहाँ पे मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, एरे डॉट एंड। ओके, ये हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर लिया। और हमें एक वेक्टर कैंप बनाना होगा जो क्या करेगा, हमारे एरे की सबसे इनिशियल वैल्यू को क्या करेगा, मतलब इनिशियल वाली जो वैल्यू है एरे की, उसको स्टेयर करेगा, ताकि हम क्या करें, उस पहले वाले को बाकी जो भी है उनसे हम क्या करें, कंपेयर कर सकें कि हाँ, कि ये ओवरलैप कर रहा है या नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फॉर लूप लगाएंगे चेक करने के लिए कि कौन सी इंटरवल ओवरलैप करे, और यहाँ पे हम 1 से इसको हम करेंगे, क्योंकि 0 वाला तो हमने पहले ही से स्टोर कर रखा है, लेस देन एन आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब कंडीशन चेक करेंगे। देखिए हमने पहले वाला यहाँ पे स्टोर कर लिया था, अब इन दोनों को हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब जैसे हमारा हम यहाँ पे आ गए, फर्स्ट पे आ गए, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये जो सेकेंड वाला है, ठीक है, ये जो सेकेंड वाला है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ आई 0। अगर ऐसा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, कैंप ऑफ 0, कैंप ऑफ 0 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कैंप, ये जो कंपेयर है, ये मैं कैंप कैंप जो बोल रहा हूँ वो कंपेयर एक वेरिएबल मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे ये 0, और क्या हो जाएगा आपका, एरे ऑफ आई 0। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, इसका जो पहला एलिमेंट होगा, ये पहला एलिमेंट इन दोनों का क्या होगा, मिनिमम होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कैंप ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स कैंप ऑफ 1 एरे ऑफ आई, और ये 1 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम स्टोर करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम स्टोर करेंगे। और लेट सपोज कि वो ओवरलैप कुछ नहीं हो रहा है,
यहाँ पे तो ओवरलैप हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वहाँ यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि वो ओवरलैप ना करे, तो उस केस में हमें आंसर में क्या करना है, डायरेक्ट पुश कर देना है अपने कैंप को, और हमें एक नया कैंप ले लेना है, और वो जो नया कैंप होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एरे ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है। अगर जिस इंटरवल में देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस केस में जब मेरा 1 और 4 हो गया था, 6 8 हो गया था, तो 1 और 4 6 8 में किसी प्रकार का कोई भी इंटरवल यहाँ पे कॉमन था ही नहीं। ठीक है। तो उस केस में मतलब ओवरलैपिंग नहीं होता, तो हम इसको क्या कर रहे थे, सिंपली इसके अंदर पुश कर दे रहे थे, और 6 और 8 को हम एज ए न्यू कैंप के रूप में ले रहे थे। ठीक है। अब हम न्यू कैंप में 6 to 8, और जब 9 to 10 को कंपेयर करते हैं तो 6 8 को हमने इसके अंदर डाल दिया, और 9 और 10 को हम न्यू कैंप के रूप में ले रहे हैं। और फिर जैसे ही एरे की आइट्रेशन जो है वो खत्म हुई, तो लास्ट में जो बच रहा है 9 to 10 कैंप, उसको भी तो हमें अपने आंसर के अंदर स्टोर करना होगा। तो उस चीज को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट में एक बार हम आंसर के अंदर फिर से पुश कर देंगे अपने कैंप को, जो लास्ट वाला बचा रहेगा, और फिर सिंपली लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो ये काम कर रहा है, अब इसे सबमिट हम कर लेते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा सा टाइम लिया। तो सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और कोड दोनों समझ में आए होंगे।